नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था नामक टॉपिक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विधायिका पढ़ा था, जिसमें विधानसभा, विधानमंडल एवं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब को पढ़ा था। अब हम शासन के पश्चात प्रशासन को पढ़ने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन एवं अनुरोध है कि हमारी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, और जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है राज्य सचिवालय, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासन में महत्वपूर्ण जो होता है, जिसको किसी भी सरकार का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, अर्थात नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, वो होता है सचिवालय। और सचिवालय के अंतर्गत बैठने वाले सचिव। तो सबसे प्रमुख जो प्रशासन का तंत्र है, तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आएगा राज्य का सचिवालय। सचिवालय को वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश सचिवालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रशासन का केंद्र बिंदु है, अर्थात प्रशासन का केंद्र बिंदु है वल्लभ भवन। वल्लभ भवन कहाँ स्थापित है या स्थित है? भोपाल में। कहाँ स्थापित है या स्थित है? भोपाल में। यह सचिवों एवं मंत्रियों दोनों का कार्यालय है, अर्थात यहाँ पे भी सचिव भी बैठते हैं और मंत्री भी बैठते हैं, दोनों का कार्यालय है। मंत्रालय जो है नीति निर्माण का, जबकि सचिवालय नीति परामर्श का कार्य करता है। अर्थात मंत्रालय द्वारा मंत्री जो होते हैं वो किसी नीति का निर्माण करते हैं, जबकि उस नीति के संबंध में परामर्श सचिव से लेते हैं, सचिव उनको परामर्श देते हैं नीति के संबंध में। ये आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? एच.एस. कामत, है ना, एच.एस. कामत। कौन थे? एच.एस. कामत पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे। इसके बाद पहली महिला मुख्य सचिव, यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं कि पहली महिला मुख्य सचिव तो कौन होगी? निर्मला बुच। आप लोग याद रखेंगे, भारत की पहली, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव निर्मला बुच हैं। और इनके नाम एक और फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की पहली आईएएस बनने वाली भी पहली महिला है मध्य प्रदेश की, और पहली मुख्य सचिव बनने वाली भी महिला है। क्या नाम है इनका? निर्मला बुच। क्या नाम है इनका? निर्मला बुच। आप लोग लिख लें और याद कर लें। फिर इसके बाद आइए अगले टॉपिक पे, अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला हमारा है संचालनालय। क्या है? संचालनालय। तो संचालनालय भोपाल में सतपुड़ा और विंध्याचल नामक दो भवनों में स्थित है, अर्थात ये दोनों भवन अगल बगल स्थित हैं। ये दोनों भवन एक साथ स्थित हैं और यही है संचालनालय। इसको नाम है इसका सतपुड़ा और विंध्याचल नामक दो भवन है ना। यह मुख्य रूप से संचालकों का कार्यालय है ना, जो यहाँ से नीतियों का क्या होता है? क्रियान्वयन। यहाँ से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी नीति को जमीनी स्तर तक लाया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। हमने सचिवालय पढ़ा, संचालनालय पढ़ा, अब क्षेत्रीय संगठन पढ़ेंगे। क्षेत्रीय संगठन में राज्य में 10 संभाग और 52 जिले हैं। ये सब क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आते हैं, जिले और संभाग।
जिले में जिला कलेक्टर प्रमुख अधिकारी होता है, जो जिले में कानून व्यवस्था के से लेकर विकास कार्य तक के विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसके बाद आगे देखें तो संभाग में आयुक्त सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। कौन होता है? आयुक्त सबसे प्रमुख, जिसको कमिश्नर कहा जाता है। इस पद पर वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो सचिव स्तर का होता है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक संस्थान एवं उनके मुख्यालय क्या है? हमारा बिंदु क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है? प्रमुख प्रशासनिक संस्थान एवं उसके मुख्यालय हम पढ़ेंगे, है ना। प्रमुख प्रशासनिक संस्थान में से पहला हम पढ़ लें कि भू अभिलेख कार्यालय, तो ग्वालियर में स्थित है। जैसे कि भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर में स्थित है, राजस्व मंडल ग्वालियर में स्थित है, परिवहन कार्यालय ग्वालियर में, ये तीनों ग्वालियर में है। इनको आप एक साथ मिला के याद करेंगे। भू अभिलेख कार्यालय, राजस्व मंडल, परिवहन कार्यालय, ये तीनों जो हैं वो कहाँ पे हैं? ग्वालियर में है। महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में, सुप्रीम हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, मुख्यालय है, इसलिए जबलपुर में महाधिवक्ता कार्यालय होगा। लोकायुक्त कार्यालय भोपाल है, चूंकि राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की, इसलिए लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में होगा। इसके बाद वाणिज्य कर आयुक्त इंदौर है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हम इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। सब सर्वाधिक जो रेवेन्यू या हम कहें कर प्राप्त होता है वो इंदौर से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार वाणिज्य कर आयुक्त कहाँ से होते हैं? वाणिज्य कर आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। तो इसके बाद आगे देखें, प्रमुख नियामक संस्थाएं प्रशासन के अंतर्गत ही आती हैं। इनका है प्रमुख नियामक संस्थाएं। कौन कौन सी हैं प्रमुख नियामक संस्थाएं? नियामक संस्थाओं में पहला हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। पहली संस्था पढ़ेंगे लोकायुक्त। इसके प्रथम लोकायुक्त कौन है? PV दीक्षित। कौन है? PV दीक्षित पहले लोकायुक्त बने थे। इसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। इसकी सिफारिश पर दीक्षित समिति द्वारा 1969 में की गई थी, है ना। 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाने लगी। कब से? 1981 में, जब से अधिनियम पारित हुआ। 1969 में हमारे मध्य प्रदेश, इसके लिए अगर प्रश्न आए कभी कि दीक्षित समिति किससे संबंधित, दीक्षित समिति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लोकायुक्त। उप लोकायुक्त अधिनियम से संबंधित है। इसने सिफारिश की थी कब? 1969 में, कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं लोकायुक्त की स्थापना करनी चाहिए। लोकायुक्त संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी लोकायुक्त होता है। कौन होता है? लोकायुक्त होता है। जो रिटायर्ड या कार्यरत जस्टिस को बनाया जाता है ना, जो रिटायर्ड या कार्यरत जस्टिस को बनाया जाता है, प्रमुख अधिकारी कौन होता है? लोकायुक्त होता है। प्रमुख अधिकारी लोकायुक्त होता है। रिटायर्ड या कार्यरत जस्टिस को बनाया जाता है, ये जो लोकायुक्त होता है। इसके बाद आगे देखें तो हमारा जो दूसरी नियामक संस्था है उसका नाम है राज्य सतर्कता आयोग। क्या नाम है? राज्य सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य स्तर पर इसका प्रमुख सतर्कता आयुक्त होता है, अर्थात कमिश्नर, जिसको हम बोल सकते हैं आयुक्त अर्थात कमिश्नर। तो सतर्कता आयुक्त होता है। संभाग एवं जिला स्तर पर भी सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। संभाग एवं जिला स्तर पर भी आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। जिला पर जिला आयुक्त होता है, जिला पर जिला आयुक्त। संभाग पर संभाग आयुक्त, संभाग पर संभाग आयुक्त, जिला पर जिला आयुक्त होता है ना। इसके पश्चात आगे देखें तो जो हमारा आगे का महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग तीसरा है हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग, और इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मध्य प्रदेश में 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया। कब किया गया? 13 सितंबर 1995 को किया गया। और किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। कब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में पारित हुआ था, जिसके आधार पर 1995 में मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।
इस आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो, वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। पहले ऐसा था, केवल मुख्य न्यायाधीश बनता था, लेकिन 2019 में जब संशोधन हुआ तो उसके पश्चात से अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। साथ ही 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही क्या होता है, 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं इसमें। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अर्थात ये कितने सदस्य है, 3 सदस्य। एक मुख्य अधिकारी होगा, आयोग का मुख्य होगा, और 2 अन्य सदस्य भी होंगे। तो इस प्रकार से 3 सदस्य होता है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके पश्चात इनका मुख्य कार्य प्रशासन द्वारा व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन मामला जांच और सरकार को तत्संबंधी प्रतिवेदन देना, है ना। इनका मुख्य कार्य है। क्या है इनका मुख्य कार्य? इनका मुख्य कार्य प्रशासन द्वारा व्यक्ति को मानवाधिकार हनन मामले और जांच और सरकार को तत्संबंधी प्रतिवेदन देना, है ना। जांच करते हैं और सरकार को तत्संबंधी प्रतिवेदन देते हैं। इनका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक। 2 चीजें हैं, 2 यहाँ पे बिंदु हैं। पहला है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और या तो 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। यदि कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में अध्यक्ष बनता है राज्य मानवाधिकार आयोग का, तो 62-5-67 साल में वो रिटायर्ड हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। रिटायर्ड नहीं मतलब अपने पद से हटा दिया जाएगा उसको। या कोई व्यक्ति 68 साल में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है, तो वह केवल 2 साल तक, अर्थात 70 साल तक, 70 साल की उम्र तक इसका अध्यक्ष रह सकता है। भले ही 3 साल के कार्यकाल बचे, लेकिन ऐसा कोई कार्यकाल नहीं होता है। सिर्फ उनमें 2 बातें होती है, तो 5 वर्ष का हो या तो 70 वर्ष का हो। इसके बाद आगे देखें तो महालेखाकार, है ना, महालेखाकार कार्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। 1985 में स्थापित हुआ था। कब? 1985 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। 1985 में स्थापित हुआ था ये। 2004 में ग्वालियर कार्यालय को प्रधान लेखाकार तथा भोपाल कार्यालय को महालेखाकार नाम दिया गया। अगर प्रश्न आए कि प्रधान लेखाकार का कार्यालय कहाँ है, तो ग्वालियर में है। और अगर आए कि महालेखाकार का कार्यालय कहाँ है, तो भोपाल में। ये 2 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन जो उसका केंद्र है, अगर पूछा जाए कि महालेखाकार का मुख्य जो क्षेत्र है, मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, तो वो है ग्वालियर में। 1985 में स्थापित हुआ था। पूछा जाए कि महालेखाकार का कार्यालय भोपाल में है, कार्यालय प्रधान लेखाकार का कार्यालय कहाँ है, ग्वालियर में, तो आप लोगों को ये पता हो कि प्रधान लेखाकार जो है वो महालेखाकार से बड़ा है। इसके बाद अगला पॉइंट, महालेखाकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखाकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का दायित्व निभाते हैं। क्या है मुख्य बातें, क्या है इनमें? महालेखाकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का दायित्व निभाता है। क्या करता है? महालेखाकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के अधीन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का दायित्व निभाता है। आगे आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है राज्य सूचना आयोग। क्या है? राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य शासन द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय सूचना भवन भोपाल में स्थित है। राज्य सूचना आयोग जो है, इस सूचना के अधिकार 2005 के तहत राज्य शासन द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, है ना। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? सूचना भवन भोपाल में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको MP कॉस्ट कहा जाता है,
है ना। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हुई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। परिषद की महासमिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। परिषद की महासमिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। महासमिति में कुल 56 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 56 सदस्य होते हैं। परिषद का एक कार्यकारी प्रमुख महानिदेशक होता है। यह महानिदेशक मध्य प्रदेश सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार भी होता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद इस परिषद का उद्देश्य उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में किया जाता है ना। ये उन क्षेत्रों को पता लगाने का कार्य करते हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने में किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयोन्मुख विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना आदि, है ना। जो इनका मुख्य कार्य है वो है कौन सा है कि परिषद का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयोन्मुख विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा जो आज का वीडियो है वहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम मध्य प्रदेश की न्यायालयीन व्यवस्था या हम मध्य प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को लेकर नया वीडियो आप लोगों के